बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में अपराध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से बिहार में चुनाव भी नज़दीक आना शुरू हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पटना में घटना हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बिहार में अपराध दिन ब दिन यूं ही बढ़ता जा रहा है। आज हम आपको बिहार के अररिया के भटगमा प्रखंड क्षेत्र के भटगमा शिव चौक की एक घटना बताने जा रहे हैं, जहाँ पे देर रात रविवार देर रात्रि एक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ के अररिया के चोर या कहीं बाहर के चोर आते हैं, लेकिन चोरी को अंजाम देते हैं। लेकिन पीड़ित व्यक्ति जब थाना पहुंचते हैं, अब तक थाना प्रभारी या थाना के कोई भी पुलिसकर्मी अब तक घटनास्थल पर भी नहीं पहुंचे। आज मंगलवार है। सोच सकते हैं कि बिहार में अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं और थानेदार हाथ दे के थाने में बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन उसको अपने क्षेत्र की एक रत्ती भी चिंता नहीं होती है। घटना जब रविवार को होती है तो मंगलवार तक थाना के किसी भी एक पुलिसकर्मी उस घटना तक आवेदन के बाद भी नहीं पहुंचती है। तो सोच सकते हैं कि अपराध को बढ़ा कौन रहा है, ये अपराध किस तरह से बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार ये भी इसमें हाथ बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो थाना से ताल्लुक़ रखते हैं, तभी इस तरह से बिहार में घटना होती है। हाल ही का घटना आपको याद होगा, बिहार के पटना के पारस हॉस्पिटल, महज वहाँ से 2 किलोमीटर दूर थाना होता है, लेकिन दिन दहाड़े सुबह 7 बजे 5 आदमी पिस्तौल लहराते हुए अस्पताल पहुँचते हैं और चंदन मिश्रा की हत्या हो जाती है। हालांकि पुलिस उसके बाद उस अपराधी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन अब चंदन मिश्रा को वापस ना तो पुलिस लौटा सकता है, ना ही बिहार सरकार लौटा सकती है। और यहाँ पे जो घटना हुआ है, हम पीड़ित व्यक्ति से जानेंगे किस प्रकार की घटना हुई। इनकी दुकान है एक भटगमा शिव चौक पे और गरीब है और वो दुकान चलाते हैं। और जब रात में ये अपने घर जाते हैं तो देर रात रविवार के इनके दुकान की सारी कपड़ा की जो सामान होता है वो सारा यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। और तकरीबन पीड़ित व्यक्ति बता रहे हैं कि 1 से 2 लाख के आसपास मेरे सारे कपड़े जो है दुकान में रखे हुए थे वो यहाँ से गायब हो जाता है। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की घटना हुए हैं, क्या नाम है, इनसे इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। देखिए किस तरह से ये घटना है, जैसे कि अभी सामान भी आपको उलट पुलट दिख रहा है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव। कितने साल से यहाँ पे आप दुकान चलाते हैं? 5 साल से। 5 साल से। क्या हुआ था, घटना विस्तार से बताइए। कपड़ा ये मनहरा सारा कुछ उठा के ले गया। कब ले गया है? ये एतवार को रात में। तकरीबन कितना रुपया का सामान होगा जो चोरी हुआ है? तकरीबन 1 से 2 लाख तक की। अच्छा ये बताइए कि आप जब घर गए थे तो इसमें ढेर सारा आप कपड़ा रख के गएंगे जो बाहर भी आप लगाते हैं यहाँ, तो जब आप आए सोमवार को तो यहाँ क्या कुछ देखने को मिला आपको दुकान में? यही कपड़ा देखिए, वहाँ फरा हुआ था, कपड़ा गिरा हुआ था। किधर से चोरी हुआ था? किधर से? इधर से आया है। इधर से? हाँ, ये ऊपर से टीना काट के आया है। हाँ, टीना काट। थाना पहुँचे थे आप? जी सर। क्या बोले आपको पुलिस प्रशासन? मैंने लिख करके दिए, बोला जी अब हम कागज लगा रहे हैं तो उसका हम अति करेंगे। घटनास्थल पे अब तक पहुंचा है क्या? नहीं पहुँचा। नहीं पहुंचा है। वहाँ पे आपको क्या सब बताया गया थाना में? थाना में हम लोग लिख करके दिए हैं, आवेदन दे दिए सोमवार को ही, लेकिन अब तक नहीं आया है। नहीं आया। अच्छा चोरी जो हुआ है इस पे क्या लग रहा है कि आसपास के लोगों का घटना कर सकता है या फिर कोई बाहरी आके आपकी दुकान में कुछ किया है? ये पता अभी नहीं लग रहा है, पता कर रहे हैं। पता लगा रहे हैं। हाँ। किसी से कोई दुश्मनी भी आपको? नहीं, दुश्मनी तो हमको कहीं नहीं है, किसी से नहीं? किसी से नहीं। अच्छा ये घटना जो हुआ है, आप दुकान कितना बजे छोड़े थे रविवार को, यहाँ से जब निकले थे? करीब 9 बजे। 9 बजे। तो फिर यहाँ आप सुबह कितना बजे पहुँचे थे सोमवार? 7 साढ़े 7 में पहुँचे तो यहाँ पर देखा दुकान खोलने के बाद तब पता चला। क्या कोई फ़ोन भी किया था आपको कि चोरी हो गया आपकी दुकान में? नहीं, फ़ोन तो नहीं किया, अपना आप दुकान खोले तब पता चला। तब पता चला। हाँ। थाना में आवेदन दिए हैं लेकिन अब तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। नहीं हुआ। अच्छा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही न हो, बार बार हो रहा है यहाँ चौक पे। इससे पहले भी इस चौक पे कोई घटना हुई है? हाँ, हुआ है, मनहरा दुकान में हुआ है। उसका भी सामान तमान चोरी हुआ है? हाँ, उसका भी है। क्या चौक का क्या नाम है? शिव चौक। भटगमा। हाँ। ये काहे ऐसा होता है? चौकीदार जो है वो कम से कम उसको देखभाल करना चाहिए। चौक चौराहा यहाँ पर पुलिस सभी रहता है क्या? यहाँ पर तो नहीं देखे हैं कभी। एको दिन? नहीं, हम नहीं देखे हैं। अच्छा
अच्छा, ये बॉर्डर इलाका है, इधर आपका पूर्णिया पड़ जाता है बनमनखी क्रॉस करने के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे कि रात के समय हो या दिन में, कभी आप इधर पुलिस को ज़्यादा एक्टिव देखते हैं? पुलिस को देखते हैं कभी कभी वहाँ पर जो है, चांदीपुर। नहीं, आगे डकेता बाड़ी बोलता है, अच्छा, उसी के नज़दीक में मचान दिया है, वहीं पर देखते हैं हम चौकीदार को। तो कब देखते हैं उसको? दिन में? दिन में देखते हैं, रात में कोई नहीं रहता है? रात में अब रहे न रहे ये बात तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन दिन में देखते हैं वहाँ पर है तो रहता है। इधर देखते हैं कभी पुलिस प्रशासन को किधर? इस क्षेत्र में भटगामा में? वो तो रोड है, तो रोड होकर के जाता आता है कभी कभी। कभी कभी। हाँ, रात में नहीं देखते? नहीं, रात में नहीं देखते। इस घटना पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? रविवार को घटना हुआ है, अब तक इसका जांच पड़ताल भी नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है जांच पड़ताल? क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन को यही अपील करने के लिए चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर जो है कानून कार्रवाई करे सख्त। उसको जो है नहीं किसी को पता रहता है, लेकिन पुलिस को तो पता रहता है कितना बदमाश है इस क्षेत्र में, क्या है नहीं है, उस पर जो है शासन करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ घटना हुआ है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति जो है दिनों दिन गांव में बढ़ते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है बिहार में नशा का इतना अधिक प्रकोप बढ़ गया है, इतना अधिक प्रकोप बढ़ गया है, जो हम लोग तो देख रहे हैं जो आने वाला जो भविष्य है वो पूरा अंधकारमय है। और ये सब हो रहा है मतलब शिक्षा के अभाव के कारण। नीतीश कुमार एक तरफ मतलब बोल रही है जो विद्यालय खोले हुए हैं, बीपीएससी से टीचर को लेके आए हैं, लेकिन यहाँ छोटा छोटा 7 साल 8 साल 6 साल का बच्चा को देख रहे हैं वो नशा के लत में घूम रहा है, जिसके कारण जो आपराधिक प्रवृत्ति का घटनाएं बढ़ती जा रही है बिहार यहाँ में। का बच्चा सब स्मैक भी पीता है क्या? पूरा स्मैक पीता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले यहाँ पे शिव चौक में एक और दुकान में इस तरह की घटना हुई है। अच्छा, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि रविवार को प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे जो कम से कम इस तरह के घटना पे अंकुश लगाएं, और वो अपने स्थानीय चौकीदार को कम से कम इसका प्रभार दे, जो कम से कम चौक जो एरिया है जहाँ से कि मान लीजिए गांव के कम से कम 200-400 आदमी वहाँ से रोजी रोटी करके अपने परिवार को चलाते हैं, उस जगह पे कम से कम रात में रैगिंग होना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे। पहले ज़माना में होता था इस तरह से। अच्छा, इसकी दुकान में जो चोरी हुआ, लगभग कितने लाख की क्षति हुई इनको? लगभग 1 लाख से तो ऊपर का हमको दिख रहा है। जो इसका सामान रात में रविवार के रात में 1 लाख से ऊपर का जो है सामान उठ गया है दुकान से। अच्छा, कपड़ा का दुकान कर रहा था, थोड़ा बहुत मनिहारा का दुकान, ये मनिहारा थाना का में आवेदन देते हैं, लेकिन आज मंगलवार है, अभी तक पुलिस देखिए कल प्रशासन थाना में, कल तो गांव घर में यही जागरूकता का इसीलिए अभाव है जो कल इसको सवेरे थाना जाना चाहिए, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इनको कहा गया जो किनका नाम, हम बोले अज्ञात करके कम से कम दीजिए, जो कम से कम प्रशासन का ये काम है पता करना। अज्ञात भी दिया है, तो अगर कल भी दिया है तो अभी तक नहीं पहुंचा प्रशासन से हम आशा करते हैं आज वो जरूर आएंगे और आकर के इस तरह की घटना को अपने संज्ञान में लेकर के जो छानबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले यहाँ पे और कोई घटना हुई थी? हाँ, 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक जयनंदन यादव का लड़का है, उसके दुकान में भी इसी तरह का घटना हुआ। तो लगातार यहाँ पे चोरी की वारदात अंजाम हो रही है। हाँ, लगातार चोरी की वारदात बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के किसान बहुत परेशान है, रात में मोटर खेत में लगाते हैं, मोटर उड़ जाता है खेत से। तो साफ तौर पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। साफ तौर पे प्रशांत कुमार का कहना है कि लगातार यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है, और नशा बढ़ने के कारण यहाँ के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो चोरी के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी को दारू का या स्मैक का, गांजा का लत लग जाता है और उनको पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही इस घटना पे हुआ है। मुझे लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे नशा बढ़ रहा है, तो नशा जो बढ़ रहे हैं उस नशा को वो पूर्ति करने के लिए इसी तरह से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। धीरे धीरे पहले छोटी मोटी चोरी होती थी, किसान की मटर चुराया करते थे, लेकिन अब दुकान पे भी डाका डालना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे दुकानदार से भी हमने जाना, और पुलिस प्रशासन, अररिया पुलिस प्रशासन से अपील होगा कि इस वीडियो के बाद अगर अभी तक आप नहीं पहुँचे, कम से कम इस घटना स्थल पे पहुँचिए और एक बार दुकानदार से मिलिए और घटना के स्थल पे जाके जांच पड़ताल कीजिए
और इस तरह की घटना जो हो रहे हैं अररिया में उसे अंकुश लगाए, ये पुलिस प्रशासन से अपील है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अररिया से दिलखुश झा की रिपोर्ट।